अस्सलाम वालेकुम और ओपिनियन हब की पहली वीडियो में खुशामदीद। ओपिनियन हब एक नया चैनल है और इसको बनाने का मकसद ये है कि हम मुश्किल टॉपिक्स को इतने आसान अल्फाज में आपको समझाएं कि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। हमारा आज का मौजू, जो कि आई एम श्योर आप वीडियो के थंबनेल और टाइटल से समझ चुके होंगे, वो है फायरवॉल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सोशल मीडिया, खसूसन यूट्यूब पर बहुत से लोग, जिनमें एंटरप्रेन्योर से लेकर सहाफ़ी और गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर नाम नहाद एक्सपर्ट्स तक, हर बंदा शामिल है। लेकिन यकीन करें कि कोई भी अब तक पूरी तरह से फायरवॉल के कॉन्सेप्ट को ना समझता है, ना ही समझा सका है। तो आइए हम आपको निहायत आसान अल्फाज में समझाते हैं कि फायरवॉल क्या होती है, क्या ये मुल्क के लिए वाकई ज़रूरी है, क्या इससे इंटरनेट की स्पीड वाकई कम हो जाती है, और क्या इससे फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का नुकसान होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए तो आपको फौरन नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर फायरवॉल है क्या चीज। इसको आप यूं समझ लें कि जैसे आपका कंप्यूटर या आपका स्मार्टफोन आपका घर है। क्या कभी आप अपने घर से जाते वक्त या अंदर आने के बाद अपने घर के दरवाजे को खुला छोड़ सकते हैं ताकि कोई भी गैर बंदा अंदर आ जाए? जाहिर है कि नहीं। घर के दरवाजे का मकसद ही ये होता है कि वो सिर्फ घर वालों के लिए या उनके काबिल एतमाद लोगों के लिए खुले और गैर लोगों के लिए बंद रहे। फायरवॉल आपके घर के दरवाजे के बाहर बैठा वो सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को जानता है, और जब उनमें से कोई आपके घर आता है तो वो दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन जब कोई गैर मुतल्लिका बंदा आपके घर में घुसने की कोशिश करता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड आपके घर की हिफाजत करता है और उसे अंदर नहीं आने देता। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ अंदर आने वालों को कंट्रोल नहीं करता, ये बाहर जाने वालों पर भी कड़ी नजर रखता है। अगर आप इसे बता दें कि मगरिब की नमाज के बाद घर के बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देना, तो ये उनके लिए मगरिब के बाद बाहर निकलने के लिए दरवाजे को नहीं खोलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में कहाँ फिट होता है। हम उसी तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि असल में फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो आपके नेटवर्क से बाहर जाने और अंदर आने वाले डाटा को मॉनिटर भी करता है और एक फिल्टर के तौर पर काम भी करता है। बिल्कुल आसान अल्फाज में कहें तो ये आपके कंप्यूटर या चंद कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क और इंटरनेट से मुंसलिक किसी पब्लिक नेटवर्क के दरमियान एक बैरियर का किरदार अदा करता है। ये बैरियर इस चीज को इंश्योर करता है कि आपके नेटवर्क से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए जो आप नहीं चाहते कि बाहर जाए। ऐसा कोई वायरस या साइबर सिक्योरिटी की जुबान में कहें तो मैलवेयर आपके नेटवर्क के अंदर ना आए। फायरवॉल्स पहली दफा 1980 की दिहाई में मंजर आम पर आई थी, लेकिन इसके बाद से अब तक फायरवॉल्स बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। आज की फायरवॉल्स हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स की तरह हैं जो खतरों पर नजर रखती हैं, उनको डिटेक्ट करती हैं और उन्हें आपके नेटवर्क में दाखिल होने से रोकती हैं। यानी फायरवॉल हार्मफुल वेबसाइट्स को ब्लॉक करती हैं और इन्हें इनएक्सेसिबल बना देती हैं। मिसाल के तौर पर फायरवॉल किसी मुल्क में फहश वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसा कि पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक में आप इन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह दीगर वेबसाइट्स जैसे कि दहशतगर्द तंजीमों की वेबसाइट्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह और ऐसी वेबसाइट्स जो मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें भी फायरवॉल की मदद से हुकूमत अपने शहरियों को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। इसी तरह बहुत सी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को चोरी करना चाहती हैं ताकि उसे मार्केट में बेचकर ठीक ठाक पैसा बनाया जा सके। जरा सोचें कि अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट हैक हो जाए और वहां से आपका पर्सनल डाटा जैसे कि आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी डेजिग्नेशन, आपका एड्रेस, आपका शनाख्ती कार्ड और आपका फ़ोन नंबर डार्क वेब पर फॉर सेल हो, और इसका ख़रीदार कोई ब्लैकमेलर या फाइनेंशियल फ्रॉड का एक्सपर्ट या वर्स्ट सिचुएशन में किसी दहशतगर्द तंजीम का रुकन हो, तो सोचें ये आपके लिए कितनी खतरे की बात हो सकती है। अब ज़रा इसी सिनेरियो को नेशनल लेवल या कौमी सतह पर तस्वर करें। सोचें कि अगर कोई दुश्मन मुल्क या कोई दहशतगर्द तंजीम या कोई फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन नादरा को हैक कर ले, आप सोच भी नहीं सकते कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान के हर एक शहरी का मुकम्मल डाटा अगर गलत हाथों में चला जाए तो समझें कि पूरा पाकिस्तान ही हैक हो गया। अब हम जानते हैं कि ऐसा बहुत सा डाटा
पहले ही लीक्ड है और डार्क वेब तो क्या, फेसबुक और व्हाट्सएप के आम ग्रुप्स में ओपनली फॉर सेल होता है। फेक प्रोफाइलें बनाकर क्रिमिनल्स फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स में बाकायदा इश्तिहार पोस्ट करते हैं कि अगर शनाख्ती कार्ड का डाटा चाहिए तो 2000 रेट है, अगर ये जानना है कि किसी CNIC पे कौन कौन सी सिम रजिस्टर्ड है तो रेट 2500 है, और अगर पूरा फैमिली ट्री चाहिए तो रेट 3500 है। इसी लीक डेटा की लीकेज को रोकने के लिए फायरवॉल जैसे साइबर सिक्योरिटी टूल को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में जिस दिन से फायरवॉल के इतलाक की बात शुरू हुई है तो कोई कह रहा है कि फायरवॉल की वजह से इंटरनेट की स्पीड कम हो गई है, कोई कह रहा है कि ई-कॉमर्स का बहुत नुकसान हो रहा है, कोई कह रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस तबाह हो गए हैं, कोई कह रहा है कि फ्रीलांसर्स बेरोजगार हो गए हैं, तो कोई कह रहा है कि इसमें हुकूमत की कोई बहुत बड़ी साजिश है। भाई रुको जरा, सब्र करो। फायरवॉल 1980 में इजाद हुई थी। पाकिस्तान 44 साल बाद 2024 में इसे पहली दफा इस्तेमाल करने जा रहा है। तो इन 44 सालों में किसी ना किसी और मुल्क ने भी तो इसे लगाया होगा, कोई ना कोई और मुल्क भी तो इसे इस्तेमाल कर रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो वो ममालिक इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर फायरवॉल इतनी ही नुकसानदेह चीज़ है तो इन ममालिक का इंटरनेट और कारोबार अभी तक तबाह क्यों नहीं हुआ, और उनके फ्रीलांसर अब तक बेरोजगार क्यों नहीं हुए। पहले ये देख लें कि इस वक्त कौन कौन से ममालिक कौमी सतह पर एक नेशनल फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बाद से उनकी IT एक्सपोर्ट्स और ई-कॉमर्स पर क्या फ़र्क पड़ा है। चीन 2003 से नेशनल फायरवॉल इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम ग्रेट फायरवॉल है। तब से अब तक चीन की IT एक्सपोर्ट्स में 300 से 400% और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की ग्रोथ में 800 से 1000% तक इजाफा हुआ है। ईरान 2011 से नेशनल फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। 2011 से अब तक ईरान की IT एक्सपोर्ट्स में 50 से 100% तक इजाफा हुआ है, जबकि ईरान की ई-कॉमर्स 100 से 150% तक बढ़ी है। रशिया 2019 से नेशनल फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम रूनेट है। 2019 से अब तक रशिया की IT इंडस्ट्री ने 10 से 20% ग्रोथ की है, जबकि उनकी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री 30 से 50% एक्सपैंड हुई। नॉर्थ कोरिया भी सन 2000 से एक नेशनल फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम क्वांगमियोंग है, लेकिन उनकी IT और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री 5% से भी कम तरक्की कर सकी है। इसकी वजह फायरवॉल नहीं बल्कि वहाँ के सख्त कवानीन हैं। सऊदी अरब, तुर्कमानिस्तान और वियतनाम जैसे ममालिक नेशनल फायरवॉल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ इंटरनेट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए मुकम्मल तौर पर मॉनिटर और फिल्टर किया जाता है। इन ममालिक की IT और ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज भी ज़बरदस्त तरक्की कर रही हैं। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि मगरबी ममालिक में जैसा कि अमेरिका या यूरोपीय यूनियन में नेशनल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उनके इंटरनेट और डाटा प्रोटेक्शन के कवानीन इतने सख्त हैं कि उन्हें फायरवॉल की ज़रूरत ही नहीं। अमेरिका में सैकड़ों कवानीन हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को शहरियों का डाटा महफूज बनाने का पाबंद बनाते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट और कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। यूरोपीय यूनियन में जो कानून लागू होता है उसे जनरल डाटा प्रोटेक्शन या GDPR कहते हैं। ये कानून इस बात को इंश्योर करता है कि यूरोपीय यूनियन के शहरियों का डाटा यूरोपीय यूनियन से बाहर ना जाए। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसने हर पाकिस्तानी को परेशान किया हुआ है, क्या फायरवॉल वाकई इंटरनेट की स्पीड को स्लो करती है? फायरवॉल की मिसाल लेते हैं जो किसी दफ्तर के इंटरनेट कनेक्शन पर लगा हुआ है ताकि कंपनी के नेटवर्क में आने और बाहर जाने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सके। अब चूंकि इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए है, इसलिए तसव्वुर करें कि कंपनी का IT डिपार्टमेंट ये इंश्योर करने के लिए कि सब लोगों को इंटरनेट की अच्छी स्पीड मिले, फायरवॉल के जरिए वीडियोस प्ले करने पर पाबंदी लगा देता है। अब जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अगर VPN का इस्तेमाल किया जाए तो फायरवॉल को बाईपास किया जा सकता है। इसलिए अगर दफ्तर में बहुत से लोग फायरवॉल को बाईपास करके वीडियोस देखने के लिए VPN का इस्तेमाल शुरू कर दें तो इंटरनेट कनेक्शन पर ट्रैफिक उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी और इसके नतीजे में तमाम यूजर्स के लिए इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसी कंपनी की तरह अगर कौमी सतह पर फायरवॉल किसी चीज़ को फिल्टर करता है, लेकिन आप और हम एक बड़ी तादाद में VPNs का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक शुदा मवाद तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। समझने के लिए मोटी बात यह है कि आम हालात में फायरवॉल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करेगा,
بلکہ ٹریفک کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو فلٹر کرے گا، جس کا مجموعی طور پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ تو امید ہے آپ کو فائر وال ٹھیک سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔